नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष की आने वाली जो सबसे बड़ी वैकेंसी है तो उसके बारे में कि ये वैकेंसी जो है आपकी 10वीं पास रहने जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक विभाग में जो वैकेंसीज आती है, आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊँगा कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है वो आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें कि आपके जो फॉर्म भरने की तिथि क्या है, उसके अलावा कितने पदों पर जो है ये वैकेंसी आई है। इस बार जो है पदों की वैकेंसी जो है 40,000 पा रही है, यानी कि 40,000 से ज़्यादा पदों पर जो है इसकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। पोस्ट वाइज सर्किल वाइज जो वैकेंसी है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। जो टोटल वैकेंसी है वो 40,000 से ज़्यादा ही। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन जो दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो चलते मैंने किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये है आपकी GDS की ऑफिशियल वेबसाइट। आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे GDS तो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है कि जो जुलाई 2024 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 15/7/2024 और एंड तिथि जो है 5/8/2024, यानी कि आप 15 जुलाई से जो आप इसके फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि आप जो फॉर्म अप्लाई आज से ही कर सकेंगे। और उसके अलावा बात करें कि आपकी जो लास्ट डेट है वो कब तक है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 44,228 पदों पर ये वैकेंसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 40,000 प्लस, यानी कि जो 44,228 पदों पर आपकी वैकेंसी है और 5/8/2024 फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जिनके भी यदि 10th में अच्छी परसेंट है, यानी कि आपने पिछले साल की कट ऑफ देखें तो पिछले साल की कट ऑफ में लगभग जो है जनरल वालों के या अदर कैटेगरी की बात करें तो उनके यदि 90 से ऊपर परसेंट है तो उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन, जैसे कि आपने भी देखी होगी पिछले सालों की कट ऑफ, तो इसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि यानी कि जिसके भी 90 पार हैं या जिसके भी ज़्यादा परसेंट है 10th में, तो उन्हीं विद्यार्थियों का क्या है इसमें सिलेक्शन होता है। लेकिन जो फॉर्म है वो सभी भर सकते हैं। तो अब चलते हैं जो इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। और जो नोटिफिकेशन है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है शाम तक देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो पोस्ट वाइज सर्किल वाइज यदि आपको देखनी है वैकेंसी तो आप उसके लिए GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे। उसके अलावा ये है जगह, तो आप इस पर क्लिक करना। जैसे राजस्थान पर क्लिक करते हैं तो राजस्थान में अभी सर्वर एरर आ रहा है, तो जो है आपको शाम तक जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी कि कितने जो है पदों पर वैकेंसी है। तो यह जाता है आपके सामने जो डिस्क्रिप्टिव जो नोटिफिकेशन है वो। तो अब इसमें जो डेट दी हुई है कि जो आपके फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब से कब तक है, तो आपके जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 15/7/2024, यानी कि आप जो है फॉर्म आज से ही भर सकते हैं। और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो कब है 5 अगस्त 2024, यानी कि आप 5 अगस्त तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी तो आपकी जो करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी। तो वो कब होगी, तो आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 6/8/2024, यानी कि 6 अगस्त को जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी, जो कि 8 अगस्त तक रहेगी। तो आपने यदि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी है तो आप जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो है 10वीं पास नौकरी है, यानी कि यदि आपके 10वीं में अच्छे अंक है तो उसी आधार पर जो है मेरिट के आधार पर जो इसमें सिलेक्शन होता है। और आपके इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू भी नहीं होता, ना ही किसी भी प्रकार का कोई इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ये डायरेक्ट 10 की परसेंट के आधार पर जो है मेरिट बेस इसमें सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है, उसके अलावा जो है सैलरी क्या रहेगी इस जॉब की। तब चलते हैं नीचे। तो जैसे कि इसमें बात करते हैं सैलरी के ऊपर, तो सैलरी जैसे कि इसमें दी हुई है, इसमें जो है BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसकी जो सैलरी रहती है वो 12,000 से लगाकर जो है 29,380, यानी कि आपके जो है शुरुआत में जो इनिशियल इंडियन सैलरी मिलेगी वो 12,000 के करीबन मिलेगी। लेकिन यदि आपको काम करते करते ज़्यादा साल हो गया, यानी कि लास्ट की जो इसकी हाईएस्ट सैलरी है वो रहेगी आपके 29,380, और इसमें 4 घंटे की सैलरी है ये। उसके अलावा बात करें कि TRC, जैसे कि इसमें दिया हुआ है फॉलोइंग फॉर TRCA, यानी कि यदि आप जितना काम करेंगे तो फिर उसी अकॉर्डिंग जो है सैलरी इसमें बढ़ जाएगी आपकी। में तो ABPM और डाक सेवक, तो इनकी जो सैलरी रहती है वो 10,000 रुपये जो इनिशियल इंडियन सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद में जो है सैलरी लास्ट में बढ़ते बढ़ते जो है वो 24,470 रुपये हो जाती है। तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें जैसे कि एज लिमिट दी हुई है, तो एज लिमिट आपकी जो मिनिमम है वो 18 साल होनी चाहिए। यदि आप 18 के हो गए हैं तो आप जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है 40 साल होनी चाहिए। और जो अदर रिजर्व कैटेगरी है तो उनको जो है एज में रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। उसके अलावा बात करें कि आपकी जो मिनिमम एज कब तक होनी चाहिए 18 साल, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो इसमें फॉर्म डेट की जो लास्ट डेट है तो तब तक जो है आपकी एज जो है 18 साल की हो जानी चाहिए। यानी कि इसकी लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है, तो आपकी जो एज है वो 5 अगस्त तक 18 साल की हो जानी चाहिए, तभी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
उसके अलावा इसमें दी हुई है रिलैक्सेशन के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। तो जैसे कि SC ST को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसके अलावा OBC कैंडिडेट है, इनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है। EWS कैंडिडेट को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके अलावा PWD प्लस OBC को जो है 13 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। D SC ST है तो उनको जो है 15 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किन किन स्टूडेंट को जो है किन किन साल का जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसके अलावा जैसे कि इसमें दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th, यानी कि इसमें जो है आपको 10th क्लास पास होनी चाहिए, स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि आपने जो क्लास 10th है उसके सब्जेक्ट में आपको जो मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश है वो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपने किसी भी बोर्ड से क्लास 10th पास कर रखी है, उसमें आपके जो इंग्लिश और जो गणित सब्जेक्ट है वो होने चाहिए। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया, यानी कि ये वैकेंसी पूरे भारत के स्टूडेंट के लिए है। और आपको जो है इसमें लोकल लैंग्वेज का जो है समझ होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें अदर क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें जो अदर क्वालिफिकेशंस है उसमें आता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए साइकिल की नॉलेज, यानी कि आपको जो है साइकिल चलाना आना चाहिए। उस एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड, तो आपको इन चीज़ों की जो है वो समझ होनी चाहिए। उसके अंदर रिजर्वेशन का दिया हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ सर्टिफिकेट, यदि आप किसी भी रिजर्वेशन में एलिजिबल हो तो आपको जो है उसका फॉर्म या सर्टिफिकेट जो है आपको बताना होगा कि हाँ हम ऐसे जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बिल्कुल फास्ट चलता है। मैं जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेक्शन जो है वो आपके क्लास 10th की जो मेरिट निकलती है उसके आधार पर होगा। आपने जिस सर्किल से फॉर्म भरा है तो उसी सर्किल के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो है आप अलग अलग स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप यूपी से भर सकते हो, चाहे आप राजस्थान से भर सकते हो। इस प्रकार से आप जो है कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन आपको किन किन जो डॉक्यूमेंट है उनकी आवश्यकता होगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आप देख सकते हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट है तो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में कि आपको जो है आपको जो है 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ और सबमिशन, यानी कि आपको जो इनके ओरिजिनल और साथ ही जो इसके 2 सेट है तो उसकी जो फ़ोटोकॉपीज़ जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करके देनी होगी। तो जैसे इसमें दिया हुआ है आपको एक तो चाहिए मार्कशीट, यानी कि आपको जो है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। उसके अलावा आपको ज़रूरत होगी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो आपको उसकी आवश्यकता होगी। उसके अलावा आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC है, ST है, OBC है, EWS है तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यदि आप PW कैंडिडेट है तो आपको जो है PWD का जो है आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। और EWS के हैं तो आपको जो है EWS सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यदि ट्रांसजेंडर है तो आपको ट्रांसजेंडर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की आवश्यकता होगी। उसके अलावा बात करें तो आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय मेडिकल ऑफिसर बाय एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ETC कंपलसरी, यानी कि आपको जो है इसमें आपके मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होगी कि आप जो है मेडिकली रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो ये आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल की ज़रूरत होगी। यानी कि आप जो है इस मेडिकल सर्टिफिकेट को या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू करा सकते हैं या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर से, तो आपको जो है इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जैसे कि इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ ही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट ऑथोरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो आपको जो है इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है इसमें फॉर्म भरने के लिए किन किन दस्तावेज की जो है आवश्यकता होगी, कि आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपको जो है फॉर्म भरने की फ़ीस क्या रहेगी। तो इसमें जो आपके फॉर्म भरने की फ़ीस है 100 रुपीज़ है, यानी कि आपके जो फॉर्म भरने की फ़ीस है मात्र जो है 100 रुपये है। और जो SC ST PWD एंड ट्रांस वुमेन जो एप्लीकेंट है और जो ऑल फीमेल है तो उनकी जो पेमेंट है वो फ्री है, यानी कि इनके जो है फी में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें फ़ीस के बारे में कि आपकी जो कितनी फ़ीस लगेगी। उसके अलावा आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगा। इसमें
आपको जो है मोबाइल चाहिएगा जिसमें आपको OTP आएगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। मैं आपका फ़ोटो चाहिए, उसके अलावा आपका जो सिग्नेचर है वो चाहिए, और साथ ही आपको जो है आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए जिसमें से आपका जो है आपने किस ईयर में जो है एग्ज़ाम पास की है। उसके अलावा आपका जो रोल नंबर है क्या है, कितनी परसेंट आपकी है, तो आपको वो चाहिए। तो जो है इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी फॉर्म भरने के लिए। मैंने आपको जो है सैलरी के बारे में भी बता दिया कि आपकी जो है इसमें सैलरी क्या क्या रहने वाली है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया। तो ये थी अपडेट कि आपके जो गवर्नमेंट वैकेंसी जो पोस्ट ऑफिस में निकल कर आती है हर साल, तो उसकी जो ये नोटिफिकेशन है। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 5/8/2024 है, और जो आपकी करेक्शन विंडो की लास्ट डेट है तो वो है 8/8/2024। तो ये थी अपडेट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब ताकि आपको इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।